क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति को अंग्रेजी में कहते हैं मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति को अंग्रेजी में कहते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं क्षेत्रमिति, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति में सबसे पहले आइए हम लोग कुछ त्रिभुज के बारे में जानते हैं, उसका क्षेत्रफल और निकालना सीखते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल, कुछ त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना, ये सब सीखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बउआ? समकोण त्रिभुज। आइए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। आइए मान के चलिए कि ये नाम दे दीजिए ए बी सी, तो ये कौन सा कोण होगा? ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये पूरा त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण। 90 के सामने जो भुजा होता है उसे कहते हैं हम लोग कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और ये जो खड़ी होता है उसे कहते हैं हम लंब। क्या कहते हैं? लंब। और जो परिरेखा होता है उसे हम कहते हैं आधार। ठीक है, लंब, कर्ण, आधार। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कितने भुजा? 3 भुजा, लंब, आधार, कर्ण। लंब, आधार, कर्ण। अगर आप त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे इसे तो क्या होता है जानते हैं? अगर थीटा इसको मानेंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, ये आधार। अगर इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने तब ये हो जाता है लंब, ये हो जाता है आधार। ठीक है, परंतु अभी हम एक जनरल त्रिभुज लेके समझा रहे हैं। तो 3 भुजा होता है, लंब, आधार और कर्ण। इसी पर पाइथागोरस साहब ने एक नियम दिया था। कौन सा नियम? पाइथागोरस नियम से इसको आज देखते हैं। पाइथागोरस साहब ने कहा था कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजाओं का जो स्क्वायर होता है वह 2 छोटी छोटी भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग पाइथागोरस लिखेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहा था, क्या कहा था पाइथागोरस साहब ने? तो कर्ण स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस साहब ने कहा था कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर इस पर से कर्ण पर से हम लोग रूट स्क्वायर हटाएंगे तो आगे पूरे पर क्या चढ़ेगा? रूट अंडर। तो ये क्या हो जाएगा बउआ? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये अब अगर मान के चलिए इसी में हम लंब निकालना चाहे तो क्या होगा? लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर जब भी आप निकालिएगा तो आधार को इस साइड लाना पड़ेगा। तो आधार प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कोई तकलीफ? सुनिए, इसी को अगर हम स्क्वायर हटाना चाहे इस पर से लंब बराबर, तो इस पर रूट चढ़ेगा। रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब मान के चलिए हम आधार स्क्वायर निकालना चाहते हैं। आधार स्क्वायर तो क्या होगा बउआ? आधार स्क्वायर बराबर, तो सुनिए आधार स्क्वायर निकालना चाहते हैं आप तो लंब को इस साइड भेजिए। तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर आधार पर से आप स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो हटाइए। आधार पर से स्क्वायर हटेगा तो अगला पूरे टर्म पर रूट चढ़ेगा। तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कोई तकलीफ? आप लोगों को ये सारे चीज़ समझ में आ गया हो, ये सभी चीज़ समझ में आ गया हो। अब हम त्रिभुज में कुछ आगे बढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको बताते हैं, देखते रहिए बाबू, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है, यहाँ पर क्षेत्रफल लिख देते हैं, नहीं हटेगा यहाँ। तो क्या होता है बुआ? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। एक चीज़ और याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लिए एक एकदम रामबाण सूत्र है। किसी भी त्रिभुज के लिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा निकाला जाता है? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका एक रामबाण सूत्र है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये क्या है? इसी को कहते हैं हम लोग हीरोन सूत्र। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को कौन सा सूत्र कहते हैं? हीरोन सूत्र। कौन सा सूत्र बुआ? हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र क्या होता है? रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये क्या होता है? किसी भी त्रिभुज में ये सूत्र आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, s क्या होता है? देखिए अब कहिएगा सर s क्या होता है? तो s जो होता है
वो परिमाप का आधा होता है, मतलब अर्ध परिमाप होता है। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो एस बराबर क्या होगा? तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। ए बी सी क्या है? ए बी सी तो भुजा है। ए बी सी क्या है? ए बी सी एक भुजा है। ए भुजा है, बी भुजा है, सी भुजा है। तो एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। एस क्या है? एस अर्ध परिमाप है। एस क्या है? अर्ध परिमाप है। तब ना ए परिमाप, किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। परिमाप तो वही होता है, भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। समझ में आ रहा है? अब हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। मान लीजिए भुजा जितना बड़ा उतना ये भी, उतना ए भी। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु। ए बी सी, ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है बाबू? सब भुजा बराबर होता है। जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, उतना ही बड़ा ये, तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। उसे कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। आइए हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ पर लिखिए ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए बुआ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं ये पूरा भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है। ठीक है। तो इसका जो परिमाप हम निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप निकालेंगे, वो परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप समझ में आ रहा? ये जहाँ पर ए बी सी क्या है? जहाँ ए बी सी क्या है? भुजाएं हैं। ए बी सी क्या है? भुजाएं हैं। ठीक है। जहाँ पर ए बी सी क्या है? भुजाएं हैं। अब देखिए, अब इसी को हम लोग कुछ फर्छिया के लिखते हैं। तो परिमाप जो होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो सुनिए ना, 3 को भुजा है ना, तो इसको हम 3 गुने भुजा लिख दे तो कौन सा जुल्म होगा? ए प्लस बी प्लस सी को हम 3 गुने भुजा लिख दे तो दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा। ठीक है। हम लोग देखते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। देखिए समद्विबाहु समकोण, समद्वि मतलब कि जिसके 2 भुजाएं, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम लोग कहते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहिए या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री का हो। आइए तो छापते हैं। मान के चलिए ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर है। ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। नाम रख देते हैं ए बी सी। ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है। कोई तकलीफ? ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। समकोण तो 90 डिग्री का कोण को समकोण कहते हैं, और जिसमें 2 भुजा बराबर हो तो 2 भुजा भी बराबर है। तो द्विबाहु मतलब, बाहु मतलब भुजा होता है, बाहु मतलब क्या होता है? भुजा होता है। तो जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, निकालना सीखते हैं इसका। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालना सीखते हैं? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुण्य बराबर भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? बराबर भुजा का स्क्वायर। 1/2 गुण्य बराबर भुजा का स्क्वायर। 1/2 गुण्य बराबर भुजा का स्क्वायर। अब हम समझते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर क्या होता है? ये बराबर होता है √2 गुण्य भुजा। √2 गुणे भुजा क्या होता है बुआ? √2 गुणे भुजा।